गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक संस्कृत में एक श्लोक हम देखते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारतीय यत् संतति। भारतीय प्राचीन ग्रंथ जो है विष्णु पुराण, किस ग्रंथ में? विष्णु पुराण में ये कथन लिखा है कि पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमावन या हेमकूट पर्वतंत्र से लगा हुआ है, दक्षिण में जिसके सेतुबंध अर्थात हिंद महासागर स्थित है, जिसमें भारतीय संतति बसती है, उसे भारत कहते हैं। तो एक एग्जाम में प्रश्न आया है ये कि भारत के बारे में ये कथन किस ग्रंथ में लिखा गया है। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो कथन है यह विष्णु पुराण के अंदर भारत के बारे में लिखा गया है। देखिए, हमारा जो भारत है उससे हम, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल में आर्य निवास करते थे, आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यावर्त प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये भारत के नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भारत को आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्य निवास करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ईरानी जो थे, ईरानियों ने सिंधु नदी के तटीय निवासियों को हिंदू शब्द से संबोधित किया। तो इसी आधार पर जो हिंदू जिस स्थान पर निवास करते थे तो हिंदुस्तान कहलाया। क्या कहलाया? हिंदुस्तान। तो प्रश्न ये बनता है यहाँ पर कि हिंदुस्तान शब्द जो है वह किसकी देन है? तो हम कहेंगे यह देन किसकी है? ईरानियों की देन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोम निवासी जो थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा था, ठीक है। यूनानियों ने इंडोस कहा था, और इस आधार पर ही, इंडस के आधार पर ही हमारे देश का नाम इंडिया रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान की हम बात करें, भारत जो है इंडिया तथा भारत दोनों नामों से विश्व में जाना जाता है। अब हम इसकी थोड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, इसके अक्षांश व देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, भारत जो है वह भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। पहली बात, किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। अक्षांश व देशांतर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप चाहें, अगर आपके अक्षांश व देशांतर टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वहाँ जाकर के भी अध्ययन कर सकते हैं। हम यहाँ भारत का अक्षांश को फटाफट रीड करते हुए चलेंगे कि देखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है, इस कारण हम इसे अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम इसे उत्तरी गोलार्ध में संबोधित करेंगे। तो देखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। उसी के साथ हम देशांतर में देखें, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य भाग से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश हमारे देश के लगभग मध्य से गुजरती है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे, ठीक है। एक प्रश्न बनता है कि कौन सी रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है? तो हम कहेंगे कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। एक अक्षांश हमें, देखिए, कुल मिलाकर के अक्षांश में हमें 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश याद रखना होता है, उसी के साथ 37/6 का भी याद रखना होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कर्क रेखा का अक्षांश जो 23 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है, उसका हमें ध्यान रखना होता है। एक अक्षांश आता है जो हमारी मानक समय रेखा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह जो देशांतर रेखा है इसे हमें याद रखना होता है। यह इलाहाबाद के पास में नैनी गांव से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत की हम बात करें, पूर्व से पश्चिम के विस्तार पर हम बात करते हैं कि देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933। दोनों कितने हैं कि 3-3? दोनों कितने हैं? 3-3। उसी तरीके से उत्तर से दक्षिण, अर्थात ऊपर से नीचे की हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर। तो देखने में ही पता चलता है, डिजिट से हमें पता चलता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार थोड़ा कम है। इसके बाद में हम इसकी स्थलीय सीमा जो है वह उस पर चर्चा करते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो समुद्री सीमा है, देखिए, जो सीमा की हम बात करें, 2 प्रकार की सीमा होती है, ठीक है। एक सीमा हम कहेंगे जो स्थल की सीमा है उसे, और एक हम कहेंगे जो जल की सीमा है उसे। तो जल की सीमा को यहाँ पर समुद्री सीमा कहा गया है। यह 7516.6 किलोमीटर है। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सभी सम्मिलित हैं,
ठीक है। भारत के हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए, भारत के क्षेत्रफल को याद रखिए, इसमें हम देखते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद आपको रखना है कि भारत, सबसे पहले याद करते हैं, भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत में 28 राज्य हैं। भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अभी कितने हैं कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, भारत में 263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है, कुल मिलाकर के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर अगला फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो उसकी स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश में सबसे हम बात करते हैं पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि बचपन में BA, जो इनकी सबसे ज़्यादा सीमा से लेकर के कम सीमा जिस देश के साथ लगती है उसी क्रम में है, बचपन में BA। नेक्स्ट हम देखते हैं क्षेत्रफल की। हमने बात की कि हमारा जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल जो है, यह विश्व की दृष्टि से हम देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, अर्थात 6 देश भारत से बड़े हैं। जनसंख्या की हम बात करते हैं, जो भारत की जनसंख्या है वह 121.2 करोड़ है, जो मैंने जनगणना 2011 के अनुसार बताया है। इसी के साथ हम विश्व में भारत की जनगणना की बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के स्थान की हम बात करें, तो विश्व के आधार पर हम देखें तो क्षेत्रफल तो हमारा विश्व के क्षेत्रफल के 7वां देश है। क्षेत्रफल कितना है 2.42%, जबकि जनसंख्या की बात करें इतने से, जो कि विश्व के 2.42% क्षेत्र हमारे पास है, उसमें 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो मायने रखती है ये बातें कि कितनी जनसंख्या निवास कर रही है और क्षेत्र हमारे पास में कितना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मैप को देखेंगे। इसको अब हम मैप में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पड़ोसी देशों पर चर्चा कर लेती हूँ मैं। यह देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह देखिए नेपाल, ये चीन, यह भूटान, यह म्यांमार और यह बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को अगर आप ध्यान से देखें, आप इस एरिया को ध्यान से देखिए, बांग्लादेश को अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रश्न बनता है कि भौगोलिक स्थिति या आकार के आधार पर कौन सा ऐसा देश, पड़ोसी देश है जो कि भारत की आकृति के समान आकृति रखता है। तो यह कौन सा देश है? बांग्लादेश, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा हमारे यहाँ पर लगती है, 4,000 से अधिक सीमा लगती है, और सबसे कम सीमा हमारे अफगानिस्तान के साथ में लगती है। तो बांग्लादेश की हम आकृति देखें तो यह बांग्लादेश की आकृति भी कुछ भारत की आकृति के समान ही है। यहाँ पर देखिए, आपको देखोगे कि एक जैसे भारत ही बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने पड़ोसी देश देखे। अब हम इसकी कर्क रेखा की स्थिति देखते हैं, भारत में किस स्थान पर है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है उसकी हम बात करते हैं। कर्क रेखा के बारे में हमने बात करी कि यह रेखा भारत को एकदम मध्य भाग से काटती है। किस भाग से काटती है? तो यह हमारी कर्क रेखा है। देखिए 23 डिग्री 30 अक्षांश पर स्थित है। यह जो कर्क रेखा है वह मध्य भाग से काटती है। अब एक फैक्ट ये बनता है, कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, गरम सीजे पत्र मिले। अब इसको हम देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म हम करते हैं। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, सीजे से छत्तीसगढ़, ज से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और म से मिजोरम। यह भारत की स्थिति है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखें लंबाई और चौड़ाई की बात करें। अभी हमने चर्चा की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की, हम बात कर रहे हैं 2000, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई हुई है 2933 किलोमीटर है। उसी तरीके से उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम बात करें तो यह है 3214 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के ही बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी और लेते हैं। देखिए, मैप में पढ़ना, जियोग्राफी को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। देखिए यहाँ पर हम देखें, यह जो तट है जहाँ पर लिखा हुआ है शब्द पश्चिमी तट के इस भाग को हम कहते हैं कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। गोवा के नीचे की तरफ हम देखें तो यह देखिए केरल का जो तट है वह कहलाता है मालाबार तट। उसी तरीके से हम ये देखें इधर की तरफ, पूर्वी की तरफ कोरोमंडल तट।
ठीक है। यह इस क्षेत्र को हम बंगाल की खाड़ी से संबोधित करते हैं और इस क्षेत्र को हम अरब सागर से संबोधित करते हैं। उसी प्रकार हमें ये पता है कि हमारे यहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। तो किस स्थिति में है, तो जो बंगाल की खाड़ी की साइड है वहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये कुछ आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं, यह है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप। इसी तरीके से यहाँ पर अरब सागर दिख रहा है हमें, इसमें यहाँ पर जो छोटे छोटे से द्वीप हमें दिखाई दे रहे हैं यह है हमारे लक्षद्वीप। यह एक पड़ोसी हमारा देश है श्रीलंका, जो कि जलीय सीमा से हमसे जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों देशों के मध्य में क्या है, मन्नार की खाड़ी। और नीचे की तरफ हम दक्षिण दिशा में बात करते हैं कि क्या है, हिंद महासागर स्थित है। तो ये कुछ भौगोलिक स्थिति है जिसको हमने मैप में भी देखा है और हमने फैक्ट में भी देखा है। आप इस पर थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ी चर्चा करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।